पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में फायर दिखा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ साथ पाकिस्तान के पत्रकारों को भी आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खार को एस जयशंकर ने एक सांप की कहानी सुनाई और समझा दिया कि जयशंकर और बिलावल में बहुत फर्क है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों डरता है, ये सबको पता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके बयान बड़े बड़े शामियाने लगाकर लाखों लोगों की भीड़ को जुटाकर पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को बार बार सुनवाते हैं। मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, क्योंकि उनके बयान पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं और पाकिस्तान के मंत्रियों को उनके ही देश में बेइज्जत करवा रहे हैं। यूएन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार और पाकिस्तान के उत्साहित पत्रकारों को एक एक करके धोया। और यूएन में बार बार बेइज्जत होने के बाद बिलावल भुट्टो ने अपना आपा तक खो दिया। 16 दिसंबर से पहले बिलावल ने आपा क्यों खोया, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कैसे एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पत्रकार की उस दिन धुलाई की जिस दिन भारत ने परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह वाकया उस वक्त का है जब भारतीय विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बड़ी होशियारी से आतंकवाद पर सवाल पूछते हुए उसमें भारत को लपेटने की कोशिश की, लेकिन शायद ये पत्रकार एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो में फर्क नहीं समझता था। अपने सवाल के दौरान पहले पाकिस्तान के पत्रकार ने भूमिका बनाने की कोशिश की, तब एस जयशंकर ने उसे सीधे सवाल पर आने को कहा। फिर पत्रकार ने पूछा, How long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan? पत्रकार आगे कश्मीर पर भी कुछ सवाल करना चाह रहा था, लेकिन एस जयशंकर उसके एजेंडे को समझ गए और कहा, पहले आप आतंकवाद पर जवाब ले लीजिए। ये जवाब तो उस पत्रकार ने सुना, लेकिन बेइज्जत सारा पाकिस्तान हुआ। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. वीडियो में पाकिस्तान के पत्रकार का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन ये जवाब सुनकर यकीनन उसका चेहरा शर्म और बेइज्जती से लाल हो गया होगा, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी। एस जयशंकर ने अगला संदेश उस पाकिस्तान को दे दिया जहां हीरो बनने के लिए ये पत्रकार एस जयशंकर के सामने अपना एजेंडा लेकर आया था। So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. पाकिस्तान के पत्रकार का एजेंडा ध्वस्त हो चुका था और इसके बाद एस जयशंकर धन्यवाद कहकर बाहर चले गए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की भी जमकर धुलाई की, जिन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तर्ज पर भारत पर ही आतंकवाद का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने आतंकवाद पर भारत के खिलाफ एक फर्जी डोजियर भी तैयार किया है
और हिना रब्बानी खार यूएन में इसका जमकर ढिंढोरा पीट रही। हिना रब्बानी खार के आरोपों पर एस जयशंकर से भी सवाल हुआ और इसके बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री से मिली एक पुरानी सलाह याद दिला दी, जो आज से लगभग 13 साल पहले हिलेरी ने हिना रब्बानी खार को पाकिस्तान में खड़े होकर दी। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice.